चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाई स्कूल परीक्षा 2022 के लिए हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि फुली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और दे रहे हैं 2022 में बोर्ड एग्जाम, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुली सॉल्यूशन क्लास 10th का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का फुली सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी का मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपका पूर्णांक यानी कि 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम जो होता है वह 70 नंबर का पेपर लेता है, यूपी बोर्ड एग्जाम, तो जिसमें कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर को यानी कि पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए टाइम दिया जाएगा। इसमें कि नोट में आपको दिया जा रहा है प्रारंभ के यानी कि जो शुरू के जो आपके 15 मिनट होंगे वह परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना है और 15 मिनट आपको अतिरिक्त मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, कुछ इस प्रकार से रखा गया है। का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई, यानी कि आपको क्या बताना है, एक सही कथन है उसे पहचान कर आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका पहला यानी कि 1 अंक का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सरस्वती पत्रिका की संपादकता यानी कि क्या महादेवी वर्मा थी? तो नहीं। सरस्वती पत्रिका की जो संपादक हैं वह कौन है? तो आपको ये पता होना चाहिए फिलहाल कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ कौन है। तो यानी कि महान की महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आपको ये यहाँ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो हाँ, यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन रखा क्या कर रहा है आपको देखना होगा कि रश्मि मासा किसकी आलोचना करती है। ये भी क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। क्या रामचंद्र शुक्ल की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या फिर रांगे राघव की है, या फिर केदारनाथ सिंह की है? तो हम जानते हैं इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो इनकी आलोचना है वह क्या है? तो रश्मि मासा है। इनके ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन का भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा कि निम्नलिखित में से किसकी यानी किसी एक की आपको रचना की आपको क्या करना है, लेखक का आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का रहने वाला है। अथाह सागर किसकी है, अर्धनारीश्वर किसकी है, और मेरी असफलताएं किसकी है? तो मेरी असफलताएं जो रचना है वह किसकी है? तो बाबू गुलाब राय की है। किसकी है? तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किसकी है। तो यह आपके बाबू गुलाब राय की है। तो आपको सिंपली यहाँ पर बाबू गुलाब राय लिख देना है। तो आपका आंसर हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन नंबर भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ये 2019 में और 20 में भी काफी बार पूछा गया था। यहाँ पर कह रहा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो क्या यह रामवृक्ष बेनीपुर की है, फिर महादेवी वर्मा की है, फिर रामविलास शर्मा की है, या फिर प्रेमचंद की है? तो हम जानते हैं गेहूं और गुलाब जो है वह रामवृक्ष बेनीपुर की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर लाख की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है त्याग पत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी? तो हम जानते हैं त्याग पत्र जो है वह उपन्यास विधा की रचना है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन सेकंड का वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है रेखती मुक्ति यानी धारा की किन्हीं 2 कवियों के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल की मैं आपको फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखा देने वाला हूँ। और यहाँ पर खवाले क्वेश्चन की बात करें कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का आपको उल्लेख करना होगा। उत्तरायण कृति की आपको रचनाकार का नाम लिखना होगा। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर किराए लिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि आपका 6 अंक का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया यानी कि दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लेना है। फिर इसके यहाँ पर क्या करना है, आपको गद्यांश आपको लिखना होगा और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, यानी कि यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक व्याख्या करना है। और यहाँ पर थर्ड वाला क्या कर रहा है, उपर्युक्त गद्यांश में आपको भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के यानी कि संबंध में लेखक द्वारा बताया गया है। इन क्या बताया गया है? तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आगे फुल सॉल्यूशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अथवा की बात करें, यहाँ पर कह रहा है इनके पहले पहाड़ कटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें इनके सुंदर भवन बना लिए गए। आपको यहाँ पर इसे भी पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इन दोनों में से आपको एक को सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, आपको देखना होगा कि निम्नलिखित में से यानी पद्यांश में से किसी एक की आपको संदर्भ व्याख्या आपको करना है, जिसमें काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना होगा, जो कि आपका 6 अंक रहने वाला है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धरण यानी नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता जिसमें यहाँ पर क्या सरिता है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो आपको ये पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर बात करें इनके
इनके सुनी सुंदर वैन सुधा इनके रस साने इनके सयानी है जानकी जानी भली। तो आपको इसे पढ़ना है, फिर इसके नीचे आपको क्या करना है, इसका भी आपको व्याख्या करना है। पांचवें अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का आपको उल्लेख करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपका आता ही आता है, तो आपको ये याद कर लेना है। और जयशंकर प्रसाद, यानी कि ये दोनों को आपको ध्यान में यानी कि याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक तो आना ही आना है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर खावालीकर की बात करें, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना हुआ, तो किसका करना है, सूरदास का आपको याद कर लेना है, और महादेवी वर्मा का आपको याद करना है। इन दोनों में से आपका आता ही आता है, हर साल फंसता है, तो यह आपका 3 अंक पक्का हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ आपको यानी कि हिंदी में व्याख्या यानी कि अनुवाद करना होगा। मानव जीवन से यानी कि मानव का जीवन संस्करण यानी कि संस्कृति या अस्माकम पूर्वजा मानव जीवना संस्कृतम, आपको यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा। मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचती, तो आप यानी कामम हितवार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, आपको इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। और निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। यह भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है कि पिता कस्मात उच्चतन के उच्चतर अस्ति गिरहे सत्ता इनके सता मित्रम कम अस्ति इनके लाभेन किम वर्धते, इनके आपको क्या रहा है, इनके लाभेन किम वर्धते, इनके आपके यहाँ कह रहा है दुर्मुखा का आसित और ग्रामीणान का उपाहस्ता, तो आपको इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के कावाली की बात नहीं, करुण अथवा आरण्य हास रस की आपको स्थायी भाव और परिभाषा आपको बताना है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का यानी शोक होता है। हास का क्या होता है, तो हास का आपका हास होता है। करुण रस की परिभाषा आपको देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, उपमा अथवा रूपक अलंकार की आपको परिभाषा देते हुए उदाहरण आपको बताना है। क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। सोरठा अथवा रोलक छंद की आपको परिभाषा देते हुए उदाहरण बताना है। यह भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। किन्हीं 3 उपसर्गों में से के मेल से एक शब्द आपको बनाना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है। सुप्रिय सु से बनाना है, तो आपका स्वागत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर स्वागत हो जाएगा। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पिर से क्या हो जाएगा, तो पिर से प्रभात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भात में पिर जोड़ दिया जाए तो प्रभात हो जाएगा। प्रति की यानी प्रति यानी क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक आपको भर देना है। और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यानी कि उप से क्या हो जाएगा, तो उप से हो जाएगा उपवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निर् से क्या हो जाएगा, तो निर्भीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो निर्भीक हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिलहाल की इसका कॉपी पेन में बहुत जल्द दिखाऊंगा। अभी से क्या हो जाएगा, तो अभिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। फिर अभिशाप हो जाएगा, तो अभिमान आपको लिख देना है। सिंपली आप बना सकते हो, तो काफी महत्वपूर्ण है और काफी ही ईजी होता है। नेक्स्ट की बात करें, हवाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखित में से किन्हीं 2 के आपको प्रत्ययों के लिए आपको एक वर्ड आपको क्या करना है, बनाना होगा। क्या कह रहा है, ना है, प्रत्ययों इनकी प्रत्यय है ना है, इनके पढ़ना क्या हो जाएगा आपका, पढ़ में जब ना जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, पढ़ना हो जाता है। और इनके पन क्या है, तो बचपन क्या हो जाएगा, तो आपका बच में इनके बचपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और यहाँ पर एक है, इनके क्या है, इनके एक है, इनकी सलाह है कि इनकी सलाह किस तरीके से कर सकते हैं, ये इनके ये है, तो आपको इस टाइप से यहाँ पर भर देना है। क्वेश्चन नंबर गा की बात है, निम्नलिखित में से आपको 2 समास का आपको विग्रह करना है, समास का नाम लिखना होगा। राधा कृष्ण क्या होता है, राधा और कृष्ण, इसमें कौन सा है, द्विगु समास है। कौन सा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर द्वंद्व समास है। सप्तधान्य यहाँ पर कौन सा है, द्विगु समास है। चौराहा इनके 4 राहों का समूह, ये इसमें भी आपका द्विगु समास है। इस टाइप से आपको लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर घ भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, में से आपको 2 शब्दों के आपको तत्सम रूप आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। घर का क्या होता है, तो हम घर का जानते हैं, ग्रह होता है, क्या होता है, ग्रह होता है। आपको सिंपली ग्रह लिख देना है। मानुष का क्या होता है, तो मानुष नहीं होता है, मनुष्य होता है, क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर सिंपली मनुष्य लिख देना है। यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। गाँव का क्या होता है, गाँव का ग्राम हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। चांद नहीं होता है, क्या होता है, तो फिलहाल क्या आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला की बात है, यहाँ पर क्या है, में से किन्हीं 2 के आपको शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। ईश्वर का क्या होता है, ईश्वर का गॉड या फिर अल्लाह लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, अल्लाह आपको लिख देना है। और आपको एक और लिख देना है, यानी कि भगवान भी लिखते हैं। फिलहाल की नेक्स्ट ईयर बात नहीं, कमल का क्या होता है, पंकज होता है, क्या होता है, पंकज होता है। और नीरज होता है, क्या होता है, नीरज होता है। तो आपको सिंपली ये लिख देना है। फूल का क्या होता है, फूल का पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प होता है। और क्या होता है, तो आपको वो लिख देना है। जंगल का क्या होता है, जंगल का वन होता है। और भी जो हो सकता है आप यहाँ पर
देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के काकी की बात निम्नलिखित में से किन्हीं दो का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। तो आपको यहाँ पर सु प्लस आगतम क्या करना है, आपको सु प्लस आगतम यानी सु प्लस आगतम आपको लिख देना है। यहाँ पर कौन स्वर संधि है, तो सु प्लस आगतम आपका हो जाएगा सु प्लस आगतम, इसमें कौन स्वर संधि है। नेक्स्ट ईयर बात करें यानी कि इत्यादि यानी कि इति प्लस आदि यानी कि क्या हो जाता है, इत्यादि हो जाता है। इसमें कौन संधि है, तो आपको भर देना है। क्वेश्चन नंबर खा की बात करें निम्नलिखित में से शब्दों की आपको चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन आपको लिखना है। मधु अथवा नदी की, फल अथवा मती की, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट की बात है निम्नलिखित में शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन आपको उल्लेख करना है। एहसन क्या होता है, पठावा क्या होता है, हस्यता क्या होता है, तो आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर घा की बात करें यहाँ पर इस टाइप से देख सकते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, दो वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद कर देना है कि नहीं, दो वाक्यों को। तो फिलहाल के इसका भी सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। क्वेश्चन 11 देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से रखा गया है और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको इस टाइप से रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुली सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।